सौरभ जी, बजाय इसके बहुत ही हम्बल और बहुत ही साधारण तरीके से मैं ये जो इन्होंने अभी गिनवा दिए हैं, क्योंकि अब बहुत सारे आंकड़े हैं भाई, मेरी तरह जो जनता भी इस वक्त सुन रही है उसको समझ नहीं आ रहा भाई क्या गिनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। जरा आप इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए कि जो जो आरोप बता रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे, बजाय इसके कि 2024 में जो चुनाव है उसके लिए डर गए हैं आम आदमी पार्टी से और इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको सर हम थोड़ा राजनीति किनारे रखकर लॉजिकल बात कर लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लॉजिकल बातों के लिए कई बार जानी जाती है, खासतौर पर डिबेट पे। सर सौरभ जी, आप मुझे समय दीजिएगा बताने बिल्कुल का। बिल्कुल। पिछले चैनल पे जहां पे मनोज तिवारी जी मेरे साथ कल थे, मैंने वहां भी इनको बताया। इससे पहले गौरव भाटिया को भी बता चुका हूं, शहजाद को भी बता चुका हूं। मगर समस्या क्या है मैं आपको पूरी बताऊंगा। समस्या ये है कि जवाब के बाद भी इनको ये सवाल लगातार उठाने के लिए कहा गया है। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। दिल्ली की पॉलिसी ये थी कि दिल्ली के अंदर पुरानी पॉलिसी में 849 दुकानें थी, 849। नई पॉलिसी ये बनाई गई कि दिल्ली के अंदर दुकानों की संख्या तो उतनी ही रखी जाएगी, दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर ये दुकानें किसी किसी इलाके में तो 20-20 हैं, किसी किसी इलाके में एक भी नहीं है। मसलन ईस्ट दिल्ली के अंदर एक मॉल था जिसके अंदर 18 शराब की दुकानें थी। हमारे साउथ दिल्ली के अंदर कुछ वार्ड थे जहां पे 9-9, 10-10 दुकानें एक म्युनिसिपल वार्ड में थी। उसके नतीजन दिल्ली का करीब 40% एरिया ऐसा था जिसके अंदर शराब की दुकानें सरकारी नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, जो शराब पीने वाला आदमी है वो शराब तो पीता है, चाहे गुजरात का ड्राई स्टेट हो वहां पे भी शराब पीता है, ये सबको पता है। अगर आप सरकारी लाइसेंस शॉप्स वहां पे नहीं खोलेंगे तो लोग नकली, बिना ड्यूटी पेड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से स्मगल की हुई शराब पिएंगे और वो शराब माफिया वहां पे प्रोवाइड करेगा, जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा तो लेगा मगर सरकार को उसके अंदर एक्साइज नहीं मिलेगी। जैसे कि गुजरात के अंदर हो रहा है, शराब बिक रही है मगर एक्साइज नहीं मिल रही शराब को, सरकार को। सरकार ने ये कहा कि हम इन्हीं दुकानों को दिल्ली के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि किसी भी एरिया के अंदर नकली शराब या नॉन ड्यूटी पेड शराब माफिया बेच सके, इसकी पूरी की पूरी गुंजाइश खत्म कर दें। ये पॉलिसी जून 2021 के अंदर बनाई गई। मैं जून 2021 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि कोरोना की जब महामारी चल रही थी उस वक्त ये पॉलिसी जो है लाई गई, जो कि गलत है। जो सेकेंड वेव थी वो अप्रैल 2021 में आई थी। ये पॉलिसी पहली बार जून में एलजी साहब के पास भेजी गई। उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने सुझाव दिए। एलजी साहब के सुझाव सारे मानते हुए जुलाई के अंदर इस पॉलिसी को दोबारा एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने ये पॉलिसी पास करी, साइन की, नोटिफाई की। मनोज जी बता दें, अगर नहीं साइन करी तो मुझे बता दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं। डोर स्टेप डिलीवरी राशन हो गया, हमारी सीसीटीवी की पॉलिसी हो गई, हमारी बहुत सारी पॉलिसी है जिसको एलजी पास नहीं करते। उसके ऊपर हमारा युद्ध भी होता है मगर एलजी पास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भेज दें एलजी पास करते थे। एलजी जी की मर्जी होती है, जिसको पास करते हैं उसको नहीं करते हैं, ऊपर से पूछते हैं मोदी जी से। तो ये पॉलिसी पास की और इसलिए पास की क्योंकि ये देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी जिसके अंदर सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ता। अब हुआ क्या, जब ये पॉलिसी पास हो गई जुलाई के अंदर तो इसके टेंडर दिए गए। सर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ और आपसे जानना चाह रही हूँ। टेंडर पे आ रहा हूँ, रेवेन्यू कितना बढ़ा सर? समझा देता हूँ ना। नहीं, रेवेन्यू कितना बढ़ा सर, ये भी थोड़ा ऐड कर दीजिए। मैं यही ऐड कर रहा हूँ मगर मुझे आप बोलने दीजिएगा पूरा का पूरा। अब हुआ क्या, इसके अंदर ये तरीका हुआ कि पूरी दिल्ली की दुकानों को जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया, 32 जोन बनाए गए। हर जोन वाले को बोला गया, हमें मतलब नहीं है कि आपकी कितनी सेल हो, कम हो ज्यादा हो, सरकार आपकी एक्साइज जो है हर बोतल के ऊपर एक्साइज नहीं मांगेगी आपसे कि इस पे 60% दो, इस पे 70% दो। आप नकली ले आए तो सरकार आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। सरकार ने कहा कि आप पहले ही बोली लगा दो, टेंडर डाल दो कि आप सरकार को लंप सम कितना पैसा साल का दोगे, चाहे आपका कितना बिके नहीं बिके आप हमें दे दो। इस हिसाब से बोलियां डाली गई और जो एक्साइज पिछले साल तक 6,000 करोड़ आता था उसकी बोलियां आई 9,500 करोड़। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं झूठ नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये जिस पोर्टल पे इसका टेंडर छूटा, ई टेंडर, वो केंद्र सरकार का टेंडर है, वो दिल्ली सरकार का पोर्टल नहीं है, इनका है पोर्टल। उसके ऊपर 9,500 करोड़ की बोलियां आ गई।
जिन जिनकी बोलियां आई उन वेंडर्स को, उन लाइसेंसीज को लाइसेंस दे दिए गए। उन्होंने 9,500 करोड़ रुपए के हिसाब से 25% एडवांस सरकार के पास जमा भी कर दिया कि 25%, क्योंकि उसमें पॉलिसी में था आप एडवांस देंगे, तो उन्होंने एडवांस का पैसा, लाइसेंस फी और टैक्स का पैसा उन्होंने दे दिया। तो वहां से आंकड़ा आया कि दिल्ली सरकार का जो पैसा था, जो रेवेन्यू था, वो 6,500 से बढ़ के 9,500 करोड़ बढ़ गया। सौरभ जी, अब छोटे छोटे इसमें सवाल जो आप पे 5 आरोप, सर देखिए, क्योंकि डिबेट है ना सर, आप इतने लंबा बोलते रहेंगे तो सर फिर और लोग गेस्ट भी नाराज हो जाएंगे, मनोज जी भी नाराज हो जाएंगे। इतना मनोज जी बोल रहे हो तो आप भी नाराज हो जाते हैं। जवाब देके जाऊंगा, आप पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। अब मैं जो आप पूछिए, मैं जवाब 5 बड़े आरोप, सर बहुत सीधा सा 5 बड़े आरोप जो आप पर लग रहे हैं, आपकी सरकार पर लग रहे हैं, उसका पॉइंट, उस पर बहुत लंबा नहीं सर, शॉर्ट पे जैसा सवाल मेरा एक लाइन का बता रहा हूँ जी सर, थोड़ा सा छोटा रख लीजिए सौरभ जी। ये रेवेन्यू कैसे बढ़ा, मैं 5 सवाल सर, 5 बड़े बढ़ा। आरोप जो लग रहे हैं आप पर, शराब लॉबी के 143 करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब इस पे आ जाता हूं मैं, अब मैं इस पे भी आ जाता हूं। अब क्या हुआ कि जब वो पॉलिसी पास हो गई और नवंबर 17 तारीख को लोगों को अपनी दुकानें खोलनी थी, जिन्होंने अपना 25% फीस जो है जमा कर दी, एलजी साहब ने क्या किया कि उस पॉलिसी के अंदर कह दिया कि 40% एरिया उसमें आप ये दुकान नहीं खोल सकते। तो जो लाइसेंसीज थे वो हाई कोर्ट चले गए, और एक दो नहीं, आधा दर्जन लाइसेंसीज जो है हाई कोर्ट चले गए कि भाई एक बात बताइए, जब आपने हमसे 100% एरिया की फीस ले ली तो आप 40% एरिया हमारा कम कैसे कर देंगे? हमने तो आकलन ही ये किया था कि जहां पे पहले नकली शराब बिकती थी वहां अब लाइसेंस की शराब बिकेगी, इस हिसाब से लाइसेंस। जल्दी तो जब आप ये बताइए ना, ये करोड़ इतने 143 करोड़ सर जो आरोप 144 करोड़ कैसे सर, वो कैसे हुआ, वो प्रोसेस हम समझ लेंगे, जरा ये बताइए ना, इतने करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब 144 करोड़ का सुनिए सर, हुए कि नहीं? कोरोना की ओमिक्रॉन की जब वेव आई दिल्ली के अंदर 2022 में जनवरी फरवरी के अंदर, सौरभ जी हाँ या ना बताइए, हुआ है, लेकिन आप प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है।